हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, अपने फार्म पे अभी जो चिक्स पड़ा हुआ है वो RAR का बच्चा पड़ा हुआ है। 1000 पीस छोड़े रखे हैं और आज जो अपना बच्चा हो गया है वो 14 दिन का हो चुका है। तो आज हम अपने बच्चे की दूसरी सेकेंड वैक्सीनेशन जो होती है वो करने वाले हैं गमोरों की। 7वें दिन पे हमने रानीखेत की बीमारी के लिए होती है लसोटा की वैक्सीन दी थी और 14वें दिन पे जो देते हैं गमोरों की वैक्सीन देते हैं। इसे IVD के नाम से भी आती है और गमोरों के नाम से भी आती है। रानीखेत की बीमारी और गमोरों की बीमारी इतनी घातक बीमारियां होती हैं कि ये अगर फार्म के अंदर एक बार आ गई तो समझ लो पूरा का पूरा फार्म नष्ट हो जाता है। ना ही इन बीमारियों की कोई रोकथाम होती है, ना ही कोई इलाज है। तो इससे बचने के लिए हम अपने चिक्स के लिए पहले ही वैक्सीनेशन करते हैं एडवांस में। तो हमने इसके लिए पहली डोज दे दी है रानीखेत की बीमारी के लिए जो आती है लसोटा की वैक्सीन दी थी 7वें दिन पे। अब हम गमोरों की वैक्सीन कर रहे हैं 14वें दिन पे। इसके बाद 21वें दिन पे देंगे इसे लसोटा की बूस्टर डोज और 28वें दिन पे देंगे गमोरों की बूस्टर डोज। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वैक्सीनेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आप अपनी वैक्सीन देख पा रहे हैं ये 1000 की डोज है और गमोरों की वैक्सीन है। ये देखिए, साफ करके दिखाता हूँ। 1000 की डोज है और गमोरों की वैक्सीनेशन है। जब भी आप वैक्सीन को लेते हैं सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट को चेक कर लें। एक्सपायरी डेट चेक करने के बाद ही वैक्सीन को लेके आएँ। और जब भी वैक्सीन को लेके आएँ हमेशा वैक्सीन को बर्फ के अंदर लगा के लेके आएँ, जिससे कि वैक्सीनेशन खराब ना हो। तो वैक्सीन को बर्फ के अंदर लेके आए। वैक्सीनेशन कुछ देखने में इस तरह से होती है। ये देखिए, रैपर छुटा के दिखा रहा हूँ जिससे कि आप वैक्सीन को तैयार होते हुए और साफ साफ देख पाएं। इसमें लाइव वायरस होता है, सूखी एक गोली सी होती है, इसे डिस्टिल्ड वाटर मिक्स करके तैयार किया जाता है। तो वो भी अभी मैं आपको तैयार करके दिखाने वाला हूँ। तो जब भी वैक्सीन को लेके आएंगे बर्फ में लगा के लेके आना है और घर पर लाने के बाद जो फ्रीज में बर्फ जमाते हैं उसके नीचे वाले कॉलम में रख देनी है और फिर बर्फ में ही लगा के फार्म पे लेके जानी है। बर्फ वाला पानी में ही वैक्सीनेशन को तैयार करना है। अभी जो आप देख पा रहे हैं बाल्टी में अपना पानी रखा हुआ है, 10 से 12 लीटर पानी लिया हुआ है। इसमें पहले बर्फ डाली थी, आपने देखा होगा, ठंडा पानी करने के लिए, और कमी थी हल्की सी, तो हमने उसमें आइस पैड जो वैक्सीनेशन में लग के आती है वो आइस पैड भी उसके अंदर डाल दिए जिससे कि पानी थोड़ा और ठंडा हो जाए। वैक्सीन जो तैयार करते हैं इसकी खाली शीशी और इसकी जो सील निकाल रहे हैं, ये जो वेस्टेज पार्ट होते हैं फार्म से आधा किलोमीटर की दूरी पर गड्ढा खोद के नीचे दबाना है। और वैक्सीनेशन तैयार करने के बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर वैक्सीन को हटा भी देना। जैसे ही वैक्सीन को तैयार करोगे तुरंत अपने चिक्स के लिए पीने के लिए लगाओगे और लगाने के बाद देख लें घड़ी में 1 से 1.5 घंटे के बाद पीने के बाद वैक्सीन को हटाना, जो पानी बच जाए उसे, और इसके वेस्टेज पार्ट को ले जाके फार्म से कम आधा किलोमीटर की दूरी पर गड्ढा खोद के दबाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले अपन वैक्सीन को तैयार कर लेते हैं। वैक्सीन तैयार करने का प्रोसेस समझ लेते हैं एक बार। तो ये अपनी वैक्सीन हो गई और ये देखिए, ये है अपना डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर जो होता है वैक्सीन के साथ बिल्कुल फ्री आता है। ये देखिए, ये हो गया अपना डिस्टिल वाटर। अब मैं आपको वैक्सीनेशन तैयार करके दिखाऊंगा और किस तरह से अपने बर्ड के लिए देने वाले हैं वो भी दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये हमने खोला अपना डिस्टिल वाटर की डट्ठा खोली और ये खोली हमने अपने वैक्सीन के, और इसके अंदर जो डिस्टिल वाटर डालना है वो इतना डालना है कि हम जब ऊपर नीचे करें तो आराम से गोली ऊपर नीचे हो पाए। पूरी शीशी को नहीं भरना है, थोड़ा उसे खाली रहने देना है जिससे कि हम अलट पलट करें तो दवाई अच्छे से मिक्स हो जाए, अपनी जो वैक्सीन है अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखिए, डिस्टिल वाटर डालने के बाद तुरंत ही जैसे ही डिस्टिल वाटर डाला वैक्सीनेशन कलर छोड़ने लगी। और जब भी वैक्सीन को तैयार करोगे उस टाइम पे डिस्टिल वाटर डालने के बाद वैक्सीन को हल्के हल्के हाथ से ऊपर नीचे करेंगे जिससे कि अपनी वैक्सीनेशन अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। नाइट का समय वीडियो में थोड़ी हल्की क्वालिटी हो सकती है तो उस चीज़ की आप टेंशन ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा क्लियरिटी आए। ये देखिए, वैक्सीनेशन जैसे ही तैयार होती जा रही है और अपना कलर छोड़ती जा रही है। अभी जो लाइव इसमें गोली देखी थी आपने वो घुल रही है। ये देखिए, धीरे धीरे इसके लिए जब वैक्सीनेशन तैयार करेंगे ऊपर नीचे अलट पलट करेंगे जिससे कि अपनी वैक्सीनेशन अच्छे तरीके से तैयार हो। ये देखिए दोस्तों, ये होता है अपना वैक्सीनेशन तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका। आज हम बच्चे के लिए देने वाले हैं पानी में घोल करके वैक्सीन। नेक्स्ट टाइम जब हम बैच डालेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि एक एक बूंद नाक और आंख में डाल के कैसे वैक्सीन की जाती है। तो वो भी मैं नेक्स्ट बैच डालेंगे उसमें दिखाऊंगा। इस बैच में मैंने आपको सबसे सिंपल और आसान तरीका दिखाया है वैक्सीन तैयार करने का और अपने चिक्स को देने का। इसके बाद जब आंख और नाक में जो डालते हैं वो भी अगले बैच में प्रोसेस दिखाने वाला हूँ आपके लिए। तो ये देखिए, पानी को एक बार हाथ से चेक कर लेंगे, पानी
चिल्ड है कि नहीं है। जैसे ही पानी ठंडा है तो उसके बाद अपन अब इसमें वैक्सीन को मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये अपनी पूरी तरह से घुलने के बाद वैक्सीनेशन तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए जो अपन ने पानी लिया था उस पानी में मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हो गई अपनी वैक्सीनेशन मिक्स। अब जो डिस्टिल वाटर बचा है उसमें से थोड़ा पानी इसमें और डालेंगे। अब आप इस बोतल के लिए तेज तेज हिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ढक लगाई और इसके बाद ये देखिए, अब आप इसे तेज तेज हिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो वैक्सीन अपन ने तैयार की थी वो हमने अपनी बाल्टी में मिक्स कर दिया। अब इसमें हल्के फुल्के उसके कण रहेंगे तो वो भी इसी के अंदर डाल देंगे। वैक्सीनेशन डालने के बाद आपके पास जो डिस्टिल वाटर बचा है उसके लिए भी बाल्टी में मिक्स करना है। तो ये देखिए, ये हो चुकी है अपनी वैक्सीन तैयार। अभी जो डिस्टिल वाटर बचा है इसे भी अपन डालेंगे इसी के अंदर। पानी को एक बार हाथ डाल के चेक कर लेंगे, जिससे कि ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा चिल्ड ना हो और गर्म भी ना हो। तो ये अपनी वैक्सीनेशन हो गई है तैयार। अब इस वैक्सीन को डब्बा लेके एक हल्के हल्के हाथ से पूरा जो पानी अपना बाल्टी में लिया है इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, 10 से 12 लीटर हमने पानी लिया है और इसमें मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर इसे जो बर्तन हैं डिब्बे पीने वाले उनमें रखेंगे। और पीने के बाद डब्बों में, पीने वाले डब्बों में करने के बाद फिर इसे अपने चिक्स के लिए देंगे। फिर आपको दिखाऊंगा चिक्स कितने अच्छे तरीके से पीता है। जब भी वैक्सीनेशन करनी है एक बात का विशेष ध्यान रखें, 2 से 3 घंटे पहले चिक्स का पानी हटा दें और दाना हटा दें। 3 घंटे अगर आप पहले पानी हटा रहे हैं तो 2 घंटे के बाद दाना हटा दें, जिससे चिक्स अपना भूखा और प्यासा रहेगा। जब भूखा और प्यासा रहता है तो जब बर्फ़ वाला हम वैक्सीनेशन जो तैयार की है, बर्फ़ वाला पानी अपने चिक्स के लिए लगाते हैं तो चिक्स बड़े ही अच्छे तरीके से पीता है और एक दूसरे से लड़ते हैं पानी पीने के लिए, पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं पीऊँगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और ठंडा पानी लगाते हैं तो चिक्स अपने वैक्सीन वाले पानी को पीते नहीं हैं, क्योंकि वो ठंडा होता है। पीते कब हैं? जब हम उन्हें 3 से 4 घंटे प्यासा और 1 से 2 घंटा भूखा रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ वैक्सीनेशन तैयार करने की जानकारी और देने की। अब देखिए, ये अपनी वैक्सीनेशन तैयार हो चुकी है। सबसे पहले डिब्बों के अंदर पानी कर लेंगे। जितने भी अपने डब्बे लिए हैं सब में बराबर बराबर पानी करेंगे। बराबर बराबर पानी करने के बाद फिर इसे अपने चिक्स के लिए पीने के लिए देंगे। तो सारे डिब्बों में पहले एक बार अच्छे तरीके से पानी कर लेते हैं बराबर बराबर। ये देखिए, सारे डब्बे अपने भर चुके हैं। अभी एक डब्बा जिससे हमने पलटा वो और रह गया, पहले उसे और भर लेते हैं। भरने के बाद इनके ढक्कन बंद करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद अपने चिक्स को देंगे पीने के लिए। तो ये थी कुछ आज की जानकारी। और जिस किसी भी भाई को RAR का चिक्स लेना हो, ब्लैक एस्ट्रोब लेना हो, सोनाली लेना हो, डबल FG का लेना हो, कड़कनाथ का लेना हो, जेनवन रेट पे बनेगा। डे 1 का चूजा लेना हो, 1 दिन का लेना हो, या फिर 1 महीने का कंप्लीट वैक्सीन वाला चिक्स लेना हो तो वो भी अपने पास अवेलेबल रहता है जी। 1 दिन के बच्चे से लेके अंडे देने वाली मुर्गियां तक अपने पास अवेलेबल रहती हैं 12 महीने। किसी भी महीने में किसी भी टाइम आप 12 महीने अपने पास अवेलेबल रहती है। साथ ही आपको मेरे डिस्कशन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ओके करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको और स्क्रीन पे भी शो कर सकता है। देसी मुर्गी फार्म से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको जानकारी लेनी हो तो जानकारी मिल जाएगी आपको। चिक्स से लेके मुर्गी तक अगर सप्लाई लेनी हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। जेन्युइन रेट मिलेगा। 1 दिन से लेके अंडे देने वाली मुर्गी तक अपने पास अवेलेबल रहती है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने वैक्सीनेशन तैयार करने के बाद हमने अपने फार्म के अंदर अपने चिक्स के लिए लगा दिया वैक्सीन वाला पानी। अब आप देख सकते हैं चिक्स कितने अच्छे तरीके से वैक्सीन वाले पानी को पी रहा है। दाने के बर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे, सारे बर्तन खाली हैं। अभी हमने इसे वैक्सीन वाला पानी दिया है। सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं पानी पीने के लिए। ये देखिए, अगर इस तरह से आप वैक्सीनेशन करते हैं तो आपके सारे चिक्स की कंप्लीट वैक्सीन हो जाएगी, एक भी चिक्स नहीं छूटेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने इसे वैक्सीन दे दी। अब ये वैक्सीन वाला पानी पीता रहेगा। अब डालेंगे हम इसमें दाना। अब इसके लिए दाना देंगे तो कुछ बच्चे पी लेंगे पहले ही वैक्सीन वाला पानी, और कुछ जो एक आध बच जाएगा वो दाना खाएगा। दाना खाते उसे प्यास लगेगी तो फिर वैक्सीन वाला पानी पीने के लिए जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी देख सकते हैं आप कितना एक दूसरे से चिक्स लड़ रहा है पानी पीने के लिए। तो जब भी आप वैक्सीन दें, एक से कम 2 घंटे बच्चे को भूखा रखें और 3 से 4 घंटा प्यासा रखें, जिससे कि वैक्सीन वाला पानी लगाएं, तुरंत सारे के सारे पीने के लिए आएँ और एक भी चिक्स ना छूटे। उसके बाद फिर आप दाना लगाएं। तो ये थी दोस्तों कुछ आज वैक्सीन देने की कंप्लीट जानकारी। जिस भी किसी भाई को किसी तरह की जानकारी चाहिए तो वो हमें संपर्क कर सकता है। ठीक है दोस्तों।